अदलिया से मुतालिक अहम तरीन कानून साजी का मिशन कौमी असम्बली का इजलास जारी। NA 71 से पीपल्स पार्टी के 9 मुंतखब रुकन ताहिर रशीद ने हल्फ उठा लिया। बिलावल भुट्टो कहते हैं PP अरकान जीत कर असम्बलियों में आते हैं, साबित हो गया अवाम कैदी नंबर 804 के साथ नहीं। PTI तहकीकात करे कल का बयान बानी का है या नहीं, अगर बयान उनका है तो नताइज भुगतना होंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ मौलाना फजल रहमान को आईनी तरमीम पर मनाने के लिए सरगर्म। 2 मुलाकातें हो चुकी हैं। वजीर आजम की हुकूमत में शमूलियत की बाज़ाब्ता दावत। JUI सरबराह का फौरी जवाब देने से गुरेज, पार्टी से मुशावरत के बाद जवाब देने का इंतज़ार। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का भी राबता। मौलाना फजल रहमान ने फर्द वाहिद के लिए कानून साजी मुस्तरद कर दी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शुएब शाहीन की जमानत बाद अज गिरफ्तारी मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का फौरी रिहा करने का हुक्म। शेर अफजल मरवत को भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ। किसी भी मुकदमे में बगैर इजाजत गिरफ्तार करने से रोक दिया। सेक्रेटरी दाखिला और दीगर फरीकों को नोटिस जारी। कहावत है जिसको हम लोग कहते हैं उब्बा खड़ावल। उब्बा खड़ावल का मतलब ये होता है जनाब के पानी को गदला करना। वो गदला करना वजह क्या है? जब वो बात कर रहे थे जनाब स्पीकर, उनका जो टोन और टेनर और तरीकाकार, मुझे माशाल्लाह झलक आ रही थी कि जिस तरह उन्होंने पूरे 2 दिन प्रैक्टिस की है DGI SPR साहब के दफ्तर में। कौमी असम्बली का इजलास जारी है। उमर अयूब इजहार ख्याल कर रहे हैं। कौमी असम्बली के इजलास से आपको बताएं कि इससे पहले बिलावल भुट्टो भी इजहार ख्याल कर रहे थे। कौमी असम्बली का इजलास इस वक्त भी जारी है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब इजहार ख्याल कर रहे हैं। उमर अयूब ने कहा कि बिलावल भुट्टो ने लगता है तकरीर करने के लिए 2 दिन प्रैक्टिस की है। बिलावल भुट्टो पर तनकीद की गई है उमर अयूब की जानिब से, और तनकीद करते हुए उन्होंने कहा है कि बिलावल भुट्टो ने जो आज तकरीर की है लगता है कि उसकी 2 दिन प्रैक्टिस की है। इससे पहले बिलावल भुट्टो भी इजहार ख्याल कर रहे थे। उन्होंने कहा था कि जब हकायक सामने आएंगे तो ये अपना मुंह अवाम को नहीं दिखा सकेंगे। आपको बताएं कि उनका यह भी कहना था कि आर्मी चीफ का नोटिफिकेशन मुतनाज़ बनाने की कोशिश की गई। बानी PTI ने बयान नहीं दिया तो अपोजिशन लीडर या पार्टी चेयरमैन वजाहत दें। अगर बानी PTI ने बयान दिया है तो नताइज भुगतना होंगे। बिलावल भुट्टो इजहार ख्याल कर रहे थे। उमर अयूब इस वक्त इजहार ख्याल कर रहे हैं और कौमी असम्बली का इजलास जारी है। उमर अयूब से पहले इजहार ख्याल कर रहे थे बिलावल भुट्टो, और उनका कहना था कि अगर बानी PTI ने यह बयान दिया है तो नताइज भुगतना होंगे। आर्मी चीफ के खिलाफ सियासी इल्जामात लगाए गए। मौजूदा चीफ जस्टिस के खिलाफ तौहीन अदालत की गई। कल रात एक बार फिर जमहूरियत पर हमला किया गया। उन्होंने कहा कि अगर बानी PTI ने यह बयान दिया है तो नताइज भुगतना होंगे। बानी PTI ने बयान नहीं दिया तो अपोजिशन लीडर या पार्टी चेयरमैन वजाहत दें। आर्मी चीफ का नोटिफिकेशन मुतनाज़ बनाने की कोशिश की गई। हमने वजीर आजम को अदम एतमाद से भेजने की कोशिश शुरू की तो साजिश शुरू हो गई। फॉर्म 45 और 47 के प्रोपेगेंडे पर बड़ी कहानी सामने आने वाली है। बिलावल भुट्टो का कहना था जब हकायक सामने आएंगे तो ये अपना मुंह अवाम को नहीं दिखा सकेंगे। PTI अपनी पार्टी में तहकीकात करे, जब हालात बेहतर होते हैं तो कौन खराब करता है। तो कौमी असम्बली का इजलास जारी है। तो आपको बताएं कि उमर अयूब इजहार ख्याल कर रहे थे, बिलावल भुट्टो को तनकीद का निशाना बना रहे थे। इससे पहले बिलावल भुट्टो भी इजहार ख्याल कर रहे थे। उनका कहना था कि मखदूम ताहिर रशीद ने ज़िमनी इलेक्शन में कामयाबी हासिल की है। पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब की तंजीम को कामयाबी पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। रहीम यार खान ने PP उम्मीदवार को कामयाब करके नफरत की सियासत को शिकस्त दी। गालम गलोच और नफरत की सियासत को शिकस्त हुई। पीपल्स पार्टी के अरकान जीत कर असम्बलियों में आते हैं। PP के कामयाब उम्मीदवार अपने फॉर्म 45 भी पेश कर सकते हैं। इत्तेहादी जमात और आज़ाद उम्मीदवार का साथ देने पर शुक्रगुजार हूँ। अवाम साजिशी टोले के साथ इलेक्शन में खड़े नहीं हुए। जितने भी ज़िमनी इलेक्शन हुए ये लोग हारते हैं, इत्तेहादी जीतते हैं। बिलावल भुट्टो ने कहा कि ज़िमनी इलेक्शन के नताइज साबित करते हैं कि अवाम कहाँ खड़े हैं। साबित हो गया अवाम कैदी नंबर 804 के साथ नहीं है। कल रात एक बार फिर जमहूरियत पर हमला किया गया। मौजूदा चीफ जस्टिस के खिलाफ तौहीन अदालत की गई। आर्मी चीफ के खिलाफ सियासी इल्जामात लगाए गए। हमने वज़ीर आज़म को अदम एतमाद से भेजने की कोशिश शुरू की तो साजिश शुरू हो गई। उनका कहना था कि अगर बानी PTI ने यह बयान दिया है तो नताइज भुगतना होंगे। बानी PTI ने बयान नहीं दिया तो अपोजिशन लीडर या पार्टी के चेयरमैन जो हैं वो आकर वजाहत दें। आर्मी चीफ का नोटिफिकेशन मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की गई है। उन्होंने कहा कि इत्तेहादी जमात और आज़ाद उम्मीदवार का साथ देने पर शुक्रगुजार हूँ।